मेरी आज की वीडियो एक ऐसे नौजवान की है जिसकी एक ख्वाजा सरा के साथ दोस्ती थी। इन्होंने जब उससे दोस्ती खत्म की तो उसके बाद इनके साथ क्या क्या कुछ हुआ। क्योंकि वो ब्लैकमेल करता था। 3 माह और 4-5 दिन हुए हैं शादी की है, तो उसके बाद वो कहता है अपनी बीवी को तलाक दे दो। ये तो मजाक तो नहीं है, हमारा निकाह है। मुझे बाद में पता चल रहा है इस चीज़ के बारे में। आपको उससे क्या मतलब था या उससे आपसे क्या मतलब था कि आप इकट्ठे रहते रहे इतना टाइम? लेकिन मैं क्यों छोड़ूं? मैं पागल हूं? मैं किसी के पीछे अपना घर खराब करूंगी? अगवा करवाने की कोशिश की, मरवाने की कोशिश की। हम गरीब बंदे, हम ना कारोबार कर सकते हैं, ना कहीं काम पे जा सकते हैं। हम खाना खाने से आवाज़ार है। ये मेरी बीवी बता रही है, अमजद डोकर है जो CIA स्टाफ वाला, वो मेरी बीवी को क्या करने वाला है, वीडियो बनाने वाला है। साथ जोड़ के अपील करता हूँ, यहाँ पे खुदकुशी करने में मजबूर कर रहे, यहाँ पे हम मर जाते हैं, यहाँ पे हफ्ते में इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले जोर टोन वाले उन्होंने जबरदस्ती हमारे से सुलहनामा करवा लिया है। पुलिस वाले भी हमें धमकियां देते हैं कि सुलहनामा जबरदस्ती करवाया गया। कहीं पे धोखा आपको नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाब डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। मेरी आज की वीडियो एक ऐसे नौजवान की है जिसकी एक ख्वाजा सरा के साथ दोस्ती थी। इन्होंने जब उससे दोस्ती ख़त्म की, उससे दोस्ती तोड़ी, तो उसके बाद इनके साथ क्या क्या कुछ हुआ या फिर क्या क्या कुछ करवाया गया। आइए पूरी बात इनसे करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर साहब, आपकी किसके साथ दोस्ती थी? मेरी सहमा ख्वाजा सरा के साथ दोस्ती थी, तो मैं तकरीबन 16 साल के अरसा उसके पास रहा हूँ। पहले भी मुझे वो बहुत टॉर्चर करता था, ब्लैकमेल करता था। इस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, तो मैं कहीं जाने के काबिल नहीं रहा। आप मतलब लोगों को छोड़ के आप ख्वाजा सरा के पास क्यों गए या फिर आपने उनसे क्यों दोस्ती की हुई थी? क्योंकि वो ब्लैकमेल करता था, मैं आपको पकड़वा दूंगा, ये इल्ज़ाम लगा के, वो इल्ज़ाम लगा के। आपने उसके इंटरव्यू भी देखे होंगे। तो वो कभी कहता है ख्वाजा सराओं ने मेरा करवा दिया ऑपरेट, कभी कहता है मेरा नाम लेता है जहांगीर ने मेरा ऑपरेट करवा दिया। तो मुझे 3 माह और 4-5 दिन हुए हैं शादी की है, तो उसके बाद वो कहता है अपनी बीवी को तलाक दे दो। नहीं तलाक दोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा या आपकी बीवी को मार दूंगा। क्यों वो आपको क्यों कहता है कि आप क्यों अपनी बीवी को छोड़ें या इनको डिवोर्स दें? वो इसलिए कहता मैं आपकी बीवी को कत्ल करवा दूंगा, डिवोर्स दें, क्योंकि मेरे पास वापस आओ। वो गलत काम करते हैं, गलत हरकतें करते हैं। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगी है, तौबा की है, तो मैंने शादी कर ली, तो वो उसको ये अच्छी बात नहीं है। वो कहता है तो इसे तलाक दो और वापस आओ। मतलब आप जब वहाँ पे रहे हैं तो आप भी बुरा भला करते रहे हैं, फिर आपको एक दिन ख्याल आया कि आप उस ज़िंदगी को छोड़ दें? जी बिल्कुल, मैं बुरा भला तो उसके साथ नहीं करता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह पाक गवाह है। लेकिन कोई बंदा तो मानेगा नहीं, क्योंकि किसी के साथ कोई रहता है तो वो मतलब के सिवा नहीं रहता। ठीक है, मेरे घर वालों ने उस वजह से, क्योंकि उनको पता लगा जब 1 माह हुआ था उसके दोस्ती हुई, तो मेरे घर वालों ने कहा कि आप उसके साथ या रहो या हमारे साथ रहो। आपको उससे क्या मतलब था या उससे आपसे क्या मतलब था कि आप इकट्ठे रहते रहे इतना टाइम? मेरी मजबूरी थी। मेरी मजबूरी इसलिए थी कि मेरा भाई है, उसने सारे घर पे भी कब्जा किया हुआ है, पहली पे भी कब्जा किया हुआ है। मेरा इंटरव्यू भी आपने देखे होंगे। तो मेरे वालिद को भी उसने घर से निकाल दिया, मुझे भी घर से निकाल दिया। मैं अकेला हो गया, मेरे पास सारा नहीं था, इसलिए फिर मैं इसके पास आ गया। और कोई मजबूरी नहीं थी, ये मजबूरी मेरी सबसे बड़ी थी। अभी फिर ऐसा क्या मामला बना कि आपको मीडिया के ऊपर आना पड़ा या फिर हमें बुलाना पड़ा कि हम आकर आपकी आवाज़ बने? मीडिया को तो इसलिए बुलाना पड़ा है कि जो हमारे साथ कर रहा है, वो जो सहमा है, कभी कहता है करवा दूंगा, कभी कुछ कहता है। हमारे घर में आया है, हमारे मल्लेदार गवाह हैं, हमारे पास वीडियो है, थोड़ा सा क्लिप, ठीक है, वो भी किसी लड़के ने बनाया है, लड़के लेके आया है, भाई मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा, ये से छोड़ दो। ठीक है, हमने कहा कि नहीं, हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे, जिएंगे तो साथ में जिएंगे। ये तो मजाक तो नहीं है, हमारा निकाह है, जो इस्लामी रिवायत है, शरीयत के साथ हमने किया। मैं कोई चोरी थोड़ी की है या को मैं भगा के ले आया हूँ, उसके माँ बाप ने ब्याह करके दी है। तो वो कहता नहीं तुम मेरे साथ रहो। आपको पहले पता था कि आपके जो हस्बैंड है इनकी ख्वाजा सरा के साथ फ्रेंडशिप थी या दोस्ती? मुझे नहीं इस चीज़ के बारे में मालूम था। मुझे बाद में पता चला इस चीज़ के बारे में। जब उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, धमकियाँ लगानी शुरू की, तब मैंने अपने मियाँ से पूछा ये कौन है, क्यों कर रहा है इस तरह। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह, ये मेरे साथ, मैं इनके साथ पहले रहता रहा हूँ, तो इस वजह से करता कि ये आपको छोड़ दूँ और उनके पास चला जाऊँ, इस वजह से पता चला है। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है ना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर आपको भी ब्लैकमेल करते रहे? जी, मुझे आज तक अभी तक करते आए हैं। आपको क्यों ब्लैकमेल करते हैं या आपको किस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं? इसको छोड़ दूँ, अगर वो नहीं बात मान रहा तो मैं मान जाऊँ, मैं उसकी बात मान के अपने मियाँ को छोड़ दूँ। लेकिन मैं क्यों छोड़ूं? मैं पागल हूँ? मैं किसी के पीछे अपना घर खराब करूँगी?
इसने बहुत कुछ करवाया, अगवा करवाने की कोशिश की है, मरवाने की कोशिश की है आपको? जी, तेज़ाब पकवाने की कोशिश की, हमें धमकियाँ दी गई, सब कुछ इसने किया। आज दिन तक लड़कों से और लड़कियों से गालियाँ निकलवा रहे, मेरे पास मौजूदा उसकी रिकॉर्डिंग है। आपको कब अगवा करवाने की कोशिश इसने की है, मुबैना तौर पर या फिर कैसे? 5वें महीने की 7 तारीख को कैसे हुआ ये सारा वाक़या बता? काम से घर आ रही थी और रास्ते में एक गाड़ी रुकी, तो मुझे नहीं पता था कौन है कौन नहीं है, लेकिन जो है ना इस 3 लड़के थे, एक ये खुद था, देख इसका भांजा था, 2 नामालूम शख्स और थे। तो वो जो है ना उन्होंने गाड़ी में फेंक के गलत मुझसे बातें करवाई है कि तुम ये बातें करो, हम कॉल करवाते, तुम ये बातें करो, अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें देंगे। अब ये देखें कि ये दोनों मियाँ बीवी उस ख्वाजा सरा की वजह से या फिर जो वो इनके साथ कर रहा है उसकी वजह से ये कितने परेशान हैं कि मतलब ये हर जगह पे बेचारे मारे फिर रहे हैं। फिर इन्होंने मजबूर होकर हमें कॉल की कि हम इनकी आवाज़ बने, इनकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपने उसके खिलाफ कोई FIR वगैरह नहीं कराई, कोई कंप्लेन करवाई है? जी, मैं 4 मरतबा गई हूँ ये जौहर टन वफाकी कानूनी वाले थाने में, IG पंजाब को मैंने कॉल की है। मैंने अपना बस पूरा मारा है कि किसी तरह मेरी बात सुनी जाए, लेकिन मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। मैं एक गरीब औरत हूँ, वो पैसे वाला पुलिस वालों को पैसा देकर जो चाहे करवा सकता है। हम गरीब बंदे, हम ना कारोबार कर सकते हैं, ना कहीं काम पे जा सकते हैं, हम खाना खाने से आवाज़ार हैं। हमारी किसी ने मदद नहीं की, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। अब आप ही बताएं हम क्या करें, कहाँ जाएं? जा तो हम मर जाते हैं, फिर यही हमारे लिए है और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बातें, ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरीज़ सामने आती हैं, ऐसी लोगों की तकलीफ़ें, मुसीबतें सामने आती हैं कि हम खुद सोच में पड़ जाते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है हमारे माशरे में। कब इन लोगों को इंसाफ मिलना शुरू होगा, कब जो मुजरिम है या फिर जो मुल्ज़मान है उन्हें सज़ाएं मिलना शुरू होंगी, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल है कि जराइम रुकें। जब तक हमारा कानून सख्त नहीं होता, जब तक मुल्ज़मान पकड़े नहीं जाते, जब तक उन्हें सज़ाएं नहीं दी जाती। तो ये मियाँ बीवी हैं, इनकी अब जो पूरी लाइफ है, जो पूरी ज़िंदगी है, वो डिस्टर्ब हो चुकी है। अभी आप इन्हीं के साथ रहेंगी, आप इनके साथ खुश हैं? जी, मैं अपने मियाँ के साथ खुश हूँ। हमारा निकाहनामा भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। जो इसने पकड़वाया मेरे मियाँ को, वो सुलहनामा भी हमारे पास है। उसके बावजूद ये हमें बहुत तंग कर रहा है, लड़कों से गालियाँ निकलवा रहे हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। आप मुझे बताएं कि आप ख्वाजा सरा के साथ खुश थे या अपनी वाइफ के साथ खुश हैं? मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ। ये हमारा निकाहनामा है, ठीक है, हमने कोई चोरी नहीं की। जो मेरी बीवी बता रही है, अमजद डोगर है जो CIA स्टाफ वाला, वो मेरी बीवी को क्या करने वाला है, वीडियो बनाने वाला है। इनको वीडियो बनाइए? जी बिल्कुल, वो ब्लैकमेल कर रहा है कि आपको गोली बर्बा दूंगा। मेरी बीवी की वीडियो उनके पास। मैं वज़ीर आज़म, जो भी वज़ीर आज़म है या वज़ीर आज़म उससे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, या मैं खुदकुशी करने में मजबूर कर रहे, या मैं मर जाते हैं, या मैं हफ्ते में इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले, जोर टाउन वाले, उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे से सुलहनामा करवा लिया है। सुलहनामा में मेरी जेब में है, और जो IG पंजाब से काले हमने किए हैं वो भी हमारे पास IG के पंजाब की है, कोई हमारी कोई नहीं सुनता। हम मजबूर हो गए, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, हम खुदकुशी पे करने पे तुल गए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पुलिस वाले, उसके पास पैसा है, पुलिस वाले भी हमें धमकियाँ देते हैं। ये सुलहनामा ज़बरदस्ती करवाया गया, कहीं पर ढूंढा आपको नज़र आ रहा है? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। हमारे बहुत अच्छे अफसरान मौजूद हैं। आप ये मुझे जो तो नहीं लगता कोई पंजाब पुलिस में ऐसा जवान हो जो हमारी हेल्प करे। जिसने आपकी वाइफ की मुबैना तौर पर वीडियोस बनाई हैं, आप उसकी कंप्लेन करें। CS स्टाफ का अमजद डोगर है, जो इसका मोबाइल सैमा के इस्तेमाल करके सैमा के मोबाइल पर टच पे वीडियो बनी है, उसने बनाई है और फिर वो इनके साथ मिला हुआ है। और ये मेरी कोई बीवी को अमजद थप्पड़ मारे गए, और मेरी बीवी को थाने में CIA स्टाफ में थप्पड़ मारे गए। मेरी मोटरसाइकिल भी वहाँ पे है, मोटरसाइकिल मेरी यतीम खानों से उठाकर वो लेके गए हैं, थप्पड़ मारे गए। मुझे किया गया मेरी बीवी के सामने कमरे में। ऐसा नहीं करना चाहिए था पुलिस वालों को। ये कोई अमजद डोगर साहब हैं जी, जो जिनके बारे में आपने ये CIA सारी स्टाफ इनकी नवाकोट। बात सुनी है, उन्होंने इनके साथ क्या क्या कुछ किया है। अब इंशाल्लाह ये जो ऊपर अफसरान बैठे हैं उनको भी एप्लीकेशन देंगे इसके ख़िलाफ़, क्योंकि महकमे में ऐसे लोग जो होते हैं ये सारों के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं। ये ऐसे लोग महकमे में रहने के काबिल नहीं हैं, जो इतना ये लोग आम आवाम हैं। इनके साथ अगर ये रवैया अपनाया जाएगा तो ये किससे इंसाफ मांगेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा, जो मुल्ज़िम है उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी।
मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।